हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रेजोनेंस इफेक्ट सीखेंगे। रेजोनेंस सीखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, हम क्यों करते हैं। और लुईस स्ट्रक्चर जो होता है वो बॉन्डिंग थ्योरी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर जहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर हमको चार्ज और बाकी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ना बता पाए, इसीलिए हम रेजोनेंस इफेक्ट का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस एक्चुअली में क्या होता है? रेजोनेंस किया जाता है व्हेन लुईस स्ट्रक्चर is not able to determine the remaining electrons then resonance effect is introduced. आज हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग रहता है वो हम सात थ्योरी पढ़ेंगे। देयर आर 7 स्ट्रक्चर्स। हम फर्स्ट स्ट्रक्चर करके बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट कैसा होता है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, वो मूवमेंट करते रहते हैं इन अ वेव फॉर्म। वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कहाँ मूव करते हैं और वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो किस तरह के चार्ज गिव करते हैं टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल बॉडी। तो ये आपका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका रेजोनेंस का डेफिनेशन हो गया। अब हम स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन का, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो मेन फॉर्मूला रहता है वो N2O रहता है। N2O हम लिख देंगे। N2O में हमें क्या क्या दिख रहा है? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑक्सीजन शायद अकेला है, इसीलिए हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे, पर ये अभी हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो पहले हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ेंगे ना, उसके बाद हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। We know that the oxygen is high electronegativity than nitrogen. ऑक्सीजन को हम लगाएंगे नाइट्रोजन के बाद, और नाइट्रोजन को पहले हम एक साथ उनको बॉन्डिंग थ्योरी में लाएंगे। यहाँ पर पहले मैं क्या लिखूंगी? नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी क्लियर है और 1 ऑक्सीजन का भी एटॉमिसिटी क्लियर है। अब बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं? हमें पता है कि नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहता है। हम अगर अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करें, वी नो दैट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव अ नेबरिंग एटम्स ऑफ दिस सेंट्रल नाइट्रोजन। अगर हम फर्स्ट बेस से स्टार्ट करें, मतलब लुईस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास पहले ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 5। और ये भी हमको क्लियर है कि नाइट्रोजन, मतलब हम VBT MOT के थ्योरी से जान सकते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर तो एक लोन पेयर होना चाहिए था, पर ये यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन फर्दर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन फर्दर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हमको यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हम यहाँ पर इस वाले लोन पेयर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब इस्तेमाल करेंगे वो हम इन फर्दर स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। ये हमारा ऑक्टेट कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। इस वाले नाइट्रोजन का सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड है। अब हम क्या करेंगे? इस वाले नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन को देंगे और इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन को देंगे। तो जो नेबरिंग एटम्स है वो जब सेंट्रल एटम को अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो नाइट्रोजन, मतलब बीच वाले सेंट्रल नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले थ्योरी से प्रूफ, ये वाला इलेक्ट्रॉन सी है, इस वाले थ्योरी से प्रूफ हो जाएगा कि लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी तक सक्सेस है।
तो यहाँ पर मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिठा के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देती हूँ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बिठा के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया। अब इसका हम जोड़ेंगे। हमें पता है कि एक जो बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटेड रहता है। सो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। अगेन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो हमें एक और बॉन्ड मिल गया। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 2 मतलब डबल बॉन्ड का थ्योरी आया और इस बार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया। अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्स है वो कितने हैं? 4, मतलब 4 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं डबल बॉन्ड लगा देती हूँ और ऑक्सीजन का यहाँ पर O सेट कर दिया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 4 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं यहाँ पर इसके पास एडजस्ट कर दिया। अब बारी है रेजोनेंस का प्रोसीजर स्टार्ट करने का। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लुईस स्ट्रक्चर हो गया, नाइट्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है। अब हम क्या देख सकते हैं कि जब हम रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस फर्स्ट में करने के बाद आपका जब सेकंड प्रोसीजर आएगा तो बहुत सारे इफेक्ट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही जगह पर मूव नहीं मतलब एक ही जगह पर स्थिर नहीं रखते, वो मूवमेंट होता रहता है। सो अगर मैं रेजोनेंस करूँ तो फर्स्ट में तो हमारा नाइट्रोजन के बीच में एक चार्ज प्रोवाइड हो जाएगा। फिर सेकंड अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच रेजोनेंस करें तो हमको एक और चार्ज प्रोवाइड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का जो सेंट्रल नाइट्रोजन है वो एक फिक्स्ड चार्ज हमको देगा। तो यहाँ पर हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर N2O के मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? फर्स्ट में हमको रेजोनेंस करने से पहले ये देखना है कि जो नाइट्रोजन है वो मतलब चार्ज कैसे कैरी कर रहा है। तो पहले हमको इसका इस वाले स्ट्रक्चर का लुईस स्ट्रक्चर का चार्ज फाइंड करना है। तो हम पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं। चार्ज फाइंड करने का सबको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मल चार्ज, हाँ फॉर्मल चार्ज को हम इन शॉर्ट फॉर्म में QF भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं चार्ज। इसमें नाइट्रोजन फर्स्ट में फाइंड करते हैं। सो नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 हमारे पास लोन इलेक्ट्रॉन्स है तो हम यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल इसको ले सकते हैं। सो 5 माइनस 4 इज इक्वल 5 माइनस 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन का 2 बॉन्डिंग मतलब 2 बॉन्ड्स हमें दिख रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का यहाँ पर्टिकुलर 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो दिख रहे हैं ना। बाकी अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो 4/2 तो 2 ही होता है। सो 5 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -100। आप अच्छे सॉल्व कीजिए। 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1 ही आता है। देन हम इस वाले नाइट्रोजन का फॉर्मूला करते हैं। सो नाइट्रोजन का जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसका हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो सब में सेम ही रहेगा। नाइट्रोजन का 5 माइनस यहाँ पर तो कोई लोन इलेक्ट्रॉन लोन पर तो दिख ही नहीं रहे हैं। सो हम यहाँ पर लोन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 कर देंगे। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 8/2 4 यहाँ पर्टिकुलर ये नाइट्रोजन इस वाले मतलब सेंट्रल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अभी दिख रहे हैं। सो 4 हम यहाँ पर माइनस डायरेक्ट लगा देंगे। सो हमारा ये इस वाले नाइट्रोजन का चार्ज +1 में आ जाएगा। देन ऑक्सीजन आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑक्सीजन के पास, सबको पता है। सो 6 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोन है। सो 4 हमने लिख दिया माइनस कितनी यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4/2 2 ऑक्सीजन का 0 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें चार्ज पुट कर देंगे जो हमारे पास निकला।
सो -1 आपका फर्स्ट नाइट्रोजन का आ गया, +1 आपका सेंट्रल नाइट्रोजन का आ गया, और ऑक्सीजन का आपका 0 आ गया, तो उसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे। इतना क्लियर? अब हमको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखना है, which property is used between the electrons is a property of repulsion and attraction। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार्जेस का जो मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि माइनस चार्ज जो मतलब हमारे पास बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड हैज़ generated with 2 electrons, so electrons are represented also by the minus charge, so minus will be repel each other, plus minus will be attract each other। ये आपको एक जस्ट समझाने का एक प्रोसीजर था, बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। सो हम देख सकते हैं कि ये आपके पास एक पाई बॉन्ड है, ये आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले पाई बॉन्ड के साथ और इस वाले माइनस बॉन्ड के साथ एक थ्योरी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो माइनस क्या हो सकता है, रिपल्शन। तो इस वाले माइनस को हम क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जब रिपल हो ही जाएगा। सो ये वाला बॉन्ड आपका चला जाएगा इस वाला ऑक्सीजन के पास। सो बॉन्ड अगर टूट के ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये वाला बॉन्ड का जो नाइट्रोजन जो है, मतलब नाइट्रोजन अपना बॉन्ड का तो मतलब बॉन्ड नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर सेटिस्फैक्शन करके रखा है। अब इस वाले बॉन्ड जब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा तो नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो फ्री हो जाएगा। तो इस कारण हम जो फर्स्ट नाइट्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो धक्का दे रहा था उसको हम एक बॉन्ड के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। सो ये एक प्रोसीजर था। तो इस प्रोसीजर के बीच में आपको एक थ्योरी देखने को मिलेगा विच इज़ नोन एज कंजुगेशन। कंजुगेशन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है टू द रेजोनेंसिंग इफेक्ट। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? सो पहले मैं लिख देती हूँ व्हाट इज़ कंजुगेशन। ये आपको पूरा प्रोसेस तो मैंने समझा दिया एक ब्रीफ में, पर प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंजुगेशन होता क्या है। सो कंजुगेशन होने के लिए डबल बॉन्ड का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कंजुगेशन आपका मान लो कि एक मीडियम रहता है जिसके थ्रू आपका टू क्या बोल सकते हैं, एटम्स, मान लो एटम्स जुड़े रहते हैं। मान लो कि एक घर है, अब इस घर के आजू बाजू लेफ्ट एंड राइट आपके 2 हाउसेस चिपके हुए हैं। अब हम क्या बोलते हैं अपने आजू बाजू के घर वालों को, नेबर्स। सो मान लो कि ये आपका घर है, नाइट्रोजन आपका घर है, और ये वाला नाइट्रोजन आपका पड़ोसी का घर है, ये वाला ऑक्सीजन आपके दूसरे पड़ोसी का घर है। सो अगर नाइट्रोजन को किसी चीज़ की कमी होगी तो हमने ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए उनके नेबरिंग एटम्स से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन को अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का मौका मिला। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का टर्म यूज़ कर सकते हैं विच इज़ नोन एज कंजुगेशन। कंजुगेशन से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो किस तरह का मतलब किस तरह का चार्ज शो कर रहा है, फिक्स्ड। सो कंजुगेशन हम एक पर्टिकुलर मीडियम को यूज़ करने के लिए बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई एक सिग्मा है, ठीक है। सो अगर इसको मैं सिग्मा से डिनोट करूँ, इसको मैं पाई से डिनोट करूँ, इसको भी अगर सिग्मा से डिनोट करूँ, इसका मैं पाई से डिनोट करूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कंजुगेशन हो कहाँ है? कंजुगेशन आपका प्रोसेस का नाम है, और बाकी जो जिस मैटर में होता है उसका हम कंजुगेटिव फेस बोलते हैं या कंजुगेटिव मीडियम बोल सकते हैं। सो अगर हम चार्ज की बात करें, सो चार्ज आपको यहाँ पर फर्स्ट में है तो माइनस, ठीक है। माइनस चार्ज आपका पूरा जो मॉलिक्यूल है उसको लीड कर रहा है। सो माइनस और इस वाले पाई बॉन्ड के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, ये आपका कंजुगेटिव फेस है। अब मान लो कि ये आपका जो पाई बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये माइनस के बीच में क्या होगा वो देखना है, और इसके जो मतलब इसका जो इफेक्ट आएगा वो पूरा इफेक्ट आपका बीच वाले फेस पे पड़ जाएगा। और कौन से वाले फेस पे पड़ेगा, मतलब एक और हम पाई बॉन्ड जनरेट कर देंगे। इसके एक ये आपका केमिस्ट्री का एक रूल होता है कि पाई बॉन्ड का एक जनरेशन होता है, एंड विच इज़ ऑलवेज इन ट्रिपल बॉन्ड।
सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक रेजोनेंसिंग इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में आ रहा है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में आ जा रहा है। कैसे, देख लीजिए। जैसे कंजुगेशन करने के बाद, कंजुगेशन हो जाने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था, ये माइनस चार्ज इसको धक्का दे रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का जनरेशन होगा। प्लस चार्ज में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो प्लस की जगह पर स्थिर रहेगा, एंड बाकी आपका जो ये पाई बॉन्ड है वो टूट के ऑक्सीजन के पास भाग जाएगा, ठीक है। और बाकी जो एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की तरह एज इट इज रह जाएगा। बाकी इसका जब हम फर्दर चार्ज फाइंड करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमारा कुछ न्यू डिफरेंस हमको देखने को मिल जाएगा। हम चार्ज फाइंड करके देख लें। QF इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से रह गए और बाकी यहाँ से 2 आपका यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड का एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ट्रिपल बॉन्ड का टोटल फॉर्मेशन नाइट्रोजन के बीच में आया है। अब फॉर्मूला चार्ज अगेन वही वाला फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला चार्ज इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 माइनस, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, टोटल हमारे पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2 3। यहाँ पर नाइट्रोजन का इस तरह रेजोनेंस करने के बाद नाइट्रोजन का 0 आ जा रहा है। इस तरह नाइट्रोजन का प्लस ही रहेगा। चेक करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 2 4, सो +1 नहीं आया, आपको विश्वास ही हो रहा था, ठीक है, हो गया। अब ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6 होता है, 6 माइनस 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, -1 इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस चार्ज आ रहा है। सो हम यहाँ पर बहुत इजीली देख लिए कि अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमको चार्ज के बारे में पता चला और बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरह कैसे मूव कर रहे हैं वो भी हमको पता चला थ्रू आउट द कंजुगेशन प्रोसेस। तो इतना आपको क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हम रेजोनेंस कैसे लिखेंगे N2 स्ट्रक्चर का, हम इसको क्लियर लिख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे था, इस तरह का था, माइनस चार्ज पहले नाइट्रोजन का था, 1/1 सिग्मा थे, नाइट्रोजन प्लस चार्ज। रेजोनेंस हो जाने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर हमको मिला। सो इस वाले स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हमको डबल डायरेक्टेड एक एरो का साइन देना पड़ता है। सो इसको कुछ ऐसे साइन देते हैं रेजोनेंस में, ठीक है। इस वाला स्ट्रक्चर यहाँ लिख दीजिए, नाइट्रोजन हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया पर सही आंसर। क्लियर, मिटा दे। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, N2O का वर्क क्या होता है वो हम देख लेते हैं। N2O लैबोरेटरी में आपका लाफिंग गैस के तौर पे यूज़ किया जाता है एंड ये आपका जब इन केमिकल रिएक्शन फॉर्म में आता है तो आपका ये 1 मोल में फाइंड होता है, ठीक है। तो इतना आपको जान लेना है कि ये कैसे फाइंड होता है, इसका वर्क क्या होता है और ये रेजोनेंस करने के बाद कैसे यूज़ किया जाता है और इसका जो लुईस स्ट्रक्चर होता है वो कब इसका लास्ट स्टेज रहता है लुईस स्ट्रक्चर का। इतना आपको पता चल गया। अब इसको मिटा देते हैं, NO का स्ट्रक्चर हम फाइंड करेंगे। ओके, सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। So what is nitrogen monoxide? Nitrogen monoxide is a free radical substance. So nitrogen monoxide is also known as nitric oxide. ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। बाकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। नाइट्रोजन के कितने एटम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक एटम, एंड ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं, एक एटम। सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम कैसे लुईस स्ट्रक्चर में फाइंड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर होते हैं। सो इसका हम अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट में मैं लिख देती हूँ N, देन मैं लिखूँगी O, ठीक है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमको पहले तो ये देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सो
आप भी सोच के बताइए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन। सो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे पहले। सो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ओके, अब नाइट्रोजन का हमारे पास फर्दर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, पहले से इलेक्ट्रॉन से 4 हो गए। अब 4 हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। सो ऑक्सीजन से अगर हम 2 ले लें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लें, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड। सो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, यहाँ से 2 बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से रहे और 2 बॉन्ड आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बन गए, और यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जब हम चार्ज फाइंड करेंगे ना,